हमारे मेरी बात सुन पा रहे हैं सर? हाँ सर आप लाइन पर हैं? जी हाँ। हाँ बोलिए, मैं क्या समझ सकता हूँ सर? सर इस नंबर इंटर का नेट पैक लेना है सर 15। हाँ सर बोलिए, मैं क्या समझ सकता हूँ सर? सर 15 का वाला इंटरनेट पैक लेना है। सर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं सर? जी हाँ। जो मैं अपनी ओर से कर रहे हैं सर? जी पूरी तरह से तबाह हो चुके चट्टाने और मलबा जो है वो आ गया और ऐसे में 200 लोगों की वहाँ अब तक मौत की खबर है और 5000 के करीब लोग जो है अभी भी लापता है। हमारे पास कुछ वीडियो जो आए हैं उन पर एक नजर अगर आप डालें तो देखेंगे आपकी किस कदर भयावह वहाँ पर पूरा का पूरा दृश्य मंजर बन गया। आशा करता हूँ सर मैं आपको अपनी ओर से आपको पूरी जानकारी आपको दे पा रहे हैं। धन्यवाद। हो गया। हाँ सर यहाँ हो गया। ये तस्वीरें बताती है कि कुदरत ने केदारनाथ धाम में किस कदर तबाही मचाई है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों से घिरे केदारनाथ धाम में बारिश और बाढ़ के पानी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रही सही कसर बादल फटने के बाद हुई भयंकर बारिश ने पूरी कर दी। मंदिर 10 फीट तक मिट्टी और पत्थर में धंस गया है। मंदिर के आसपास बनी छोटी इमारतें और दुकान तिनकों की तरह बह गए। चारों तरफ छोटे बड़े पत्थरों और मिट्टी का मलबा पड़ा है। पूरा परिवार वहाँ पे फंसा हुआ है, 16 आदमियों का। ये रामबाड़ा और केदारनाथ के बीच में इनका कुछ पता नहीं है और न ही प्रशासन के द्वारा इस तरह की कोई जानकारी दी जा रही है। हेलीकॉप्टर से ली गई इन तस्वीरों में मंदिर में मची तबाही साफ साफ नजर आती है। मंदिर की रेलिंग, चार दीवारी, चबूतरा और सीढ़ियां सब कुछ बर्बाद हो चुका है। हालांकि मंदिर की मुख्य इमारत पूरी तरह सलामत है, लेकिन मंदिर के भीतर और बाहर हर तरफ कई फीट तक मिट्टी और पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। हेलीकॉप्टर से ली गई ये तस्वीरें साफ करती हैं कि जब पानी, मिट्टी और चट्टानों का ये रेला धड़धड़ाते हुए नीचे आया होगा तो यहाँ किस तरह से तबाही मची होगी। केदारनाथ से बचाकर निकाले गए लोगों का कहना है कि जिस वक्त कुदरत का ये कहर बरपा उस वक्त मंदिर और आसपास के इलाकों में हजारों लोग। ये वो लोग थे जो केदारनाथ धाम के दर्शन करने आए थे, लेकिन जब पानी का रेला तूफानी रफ्तार से आया तो अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा ले गया। फिर चाहे वो दुकान हो, मकान हो या फिर इंसान। हमारी बहन है, बहन के परिवार है, उनके बच्चे नाती पोते सब ये रामबाड़ा फाटा उनमें फंसे हुए, जिनका कि अभी 2-3 लोगों का पता चल पाया है। अब ऐसी कुछ उम्मीद नहीं है अब कि वो कहाँ है क्या है कुछ पता नहीं। जहाँ भी जा रही है कंट्रोल रूम का नंबर तुम्हारे कि यहाँ पता करो, वो लगने को तैयार नहीं, कहीं कोई पता नहीं चल रहा, हमारी कोई मदद करने को तैयार नहीं। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि केदारनाथ में कितने लोग मारे गए, लेकिन ये जरूर पता चला है कि इस इलाके से 5000 लोग अब भी लापता है। सवाल यह है कि उन 5000 लोगों और यात्रियों के साथ क्या हुआ ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि वहां तक पहुंचना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। मैं केदारनाथ जाने की कोशिश कर रहा था। इस जगह जब पहुंचा तो यहाँ एक तबाही का जो मंजर देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे जो है वो बर्बाद हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो मलबा है वो सड़क से आया है। यही नहीं, पूरी की पूरी जो सड़क है वो टूट चुकी है। अभी वहाँ पे बह गए हैं तो कोशिश की जा रही है रोप ब्रिजेस या लॉक ब्रिजेस बना के और BRO और आर्मी इंजीनियर्स की मदद से टेम्परेरी ब्रिजेस बना के हम जल्दी से जल्दी उन एरियाज में पहुँचने की कोशिश करें। लेकिन सवाल 5000 लोगों की जिंदगी का है जो केदारनाथ में आई तबाही में गुम हो गए हैं। यही नहीं, सवाल देश भर से पहुंचे उन यात्रियों का भी है जिनका कोई अता पता नहीं। कई राज्यों से लोग अपनों की तलाश में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तबाही कितनी बड़ी है इसका अंदाजा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के एक बयान से लगाया जा सकता है। राहत मिलने के बाद भी महीनों लग जाएंगे उत्तराखंड की दशा को ठीक करने में। पहली प्राथमिकता है कि यात्री निकल जाए। सारे देश से फोन आ रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री फोन कर रहे हैं। कई मुख्यमंत्रियों ने राहत कोष के लिए पैसा दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। केदारनाथ जाने के लिए पहला पड़ाव है गौरीकुंड। ये वो इलाका है जहाँ होटल, लॉज और पिट्ठू मौजूद रहते हैं। ये दर्रे जैसी जगह पर मौजूद है। दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ और बीच में संकरी गैलरी जैसी जगह। इसी के आगे रामबाड़ा बाजार है, छोटा सा बाजार, और गौरीकुंड के तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है केदारनाथ का मंदिर। ये पूरा इलाका संकरे गलियारे जैसी जगह पर स्थित है, जिसके दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं।
16 जून को बारिश हो रही थी, लेकिन 8:15 बजे के करीब तेज आवाज के साथ बादल फटा और पहाड़ से सैलाब आ गया। लोगों ने रात को किसी तरह से अपनी जान बचाई। 17 तारीख को दिन में दोबारा यही हुआ। इस बार तबाही और भयानक थी। बचाव दल के सदस्यों के मुताबिक सिर्फ बादल ही नहीं फटा, केदारनाथ पर चौतरफा आफत टूटी थी। बादल फटने के बाद एक ग्लेशियर टूटकर पहाड़ों से नीचे आया। पहाड़ों में तेजी से भूस्खलन होने लगा। यही नहीं, मंदाकिनी का पानी बाढ़ लेकर आया। देखते ही देखते तबाही का ऐसा मंजर खड़ा हो गया कि चश्मदीदों की माने तो मंदिर तक में शरण लिए लोगों की जान चली गई। 5000 पिट्ठू लापता हो गए। 300 से 400 गाड़ियां बह गईं। हजारों खच्चर सैलाब में गुम हो गए। 1000 के करीब हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो इस रिलीफ कार्य में लगे हुए हैं और जहाँ तक पॉसिबल हो सक रहा है जो स्टैंडर्ड पिलग्रिम्स हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और जोशीमठ में हमारे कैंप में भी तकरीबन 600 के करीब पिलग्रिम्स अभी रुके हुए हैं और खाने की व्यवस्था की जा रही है और मेडिकल असिस्टेंस की व्यवस्था की जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर में अभी भी कई लाशें पड़ी हुई। केदारनाथ इलाके से अब तक 1000 लोगों को बचाया गया है और सरकारी आंकड़े अब तक यहाँ 50 लोगों के मरने की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। बचाव दल केदारनाथ तक पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। हेलीकॉप्टर से ही बचाव दल काम चला रहा है, लेकिन यहाँ से लोगों की तलाश और बाहर निकालने के लिए सड़क का ठीक होना जरूरी है। सेना और बाकी सुरक्षा बल के जवान जी जान से पहाड़ों पर पगडंडियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। उत्तराखंड में भयंकर 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। उसके साथ साथ ही हल्की फुल्की बाढ़ का प्रभाव और पहाड़ चारों ओर से घिरा हुआ है। जहाँ पर नदी, जहाँ यमुना का पानी सर चढ़ के बोल रहा है, वहीं चारों ओर उत्तराखंड में बारिश ही बारिश लगातार 5 दिनों से। और यह वीडियो मैं एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ जो कि IBN 7 में हमने किया है।